हमारी मुन्नी नहा ली थी। इनकी तबीयत सही नहीं थी, उल्टियाँ कर रही थी, तो इन्हें उल्टियाँ मोशन सब हो रहे हैं। तो इनके लिए दुआ करें, क्योंकि बीमार तो सभी हैं, सबको उल्टियाँ लगी हुई हैं। जैसे कि मैंने बताया, अभी किसी ने भी गोश्त नहीं खाया है। हमारे बच्चे गोश्त नहीं खाते। एक ही हैं जो चिकन खाती हैं, वो भी आधी या एक पीस मूंड पर। हेलो केटी मावे माओ डॉगी भाऊ दादी आई हुई हैं यहाँ पर। बाय बाय। पानी लिया, थोड़ा दवाई खाओ। पानी ला बोतल लेकर बंद कर, स्टॉप करो। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज ईद का है चौथा दिन और मेरे घर में आई हैं सासू माँ। तो आज हमने उनके लिए सामान मंगवाया, समोसे, रोल, बिस्किट और मज़ेदार चाट। मज़ेदार चाट भी आई है और मुझे एक ही जगह की पसंद है, वो है गुरु मंदिर। चाट के साथ ये भी दिया है, कि इसके ऊपर डाल के खाओ। और वहाँ मैंने चाय रख दी है, सामान निकालते हैं प्लेट में। तो ये रुक गए थे, ये सामान मैंने मंगवाया था क्योंकि भूख लग रही थी। नाश्ता भी मैं नहीं करती हूँ, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने अपने लिए चप्पल भी मंगवाई, क्योंकि मेरी वो जो चप्पल थी वो टूट चुकी थी साइड से, और उसके अंदर पता नहीं क्या चीज़ की चुभती थी। ये भी बहुत मज़े की चप्पल है, सॉफ्ट। वो भी सॉफ्ट ही ना। यस। यहाँ हमने सामान रेडी कर लिया है। आ रही हूँ। ये मीशू बैठा है और ये दादी बैठी है और ये बच्चे बैठे हैं। ये बीमार हैं, इनको उल्टियाँ लगी हुई हैं। और ये देखो मियाँ जी बैठे हैं हमारे। मियाँ जितने मोटे आ रहे हैं, करीब से करा हुआ है मोटे आ रहे हैं, मोटे। और एक यहाँ बैठे हैं और ये हम कर रहे हैं टी पार्टी, है ना जी। चाय हमारी आ रही है, भी पक रही है। तो हमने बनाई मूंग मसूर की दाल। बस 2 दिन हमने गोश्त, 3 दिन खा लिया। पहले दिन तो मैंने बनाए थे स्टू, दूसरे दिन मैंने बनाया था टिक्का बोटी जो पतीले में बनता है, और तीसरे दिन अम्मी के घर दावत थी, वहाँ हमने खाए पुलाव कबाब। तो फिर बस इतना गोश्त नहीं खाया जाता, ना खाते हम लोग। खाने वाले खा लेते हैं, हमसे नहीं खाया जाता। तो बस आज बच्चों ने सबने कहा कि दाल बना लें, दाल चावल। तो फिर हमने कहा चलो दाल चावल बना लेते हैं। दादी ने भी कहा कि नहीं, गोश्त नहीं पकाना, गोश्त नहीं पकाना, 3 दिन से खा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, दाल ही पका रही हूँ। वो किचन में आई तो कहती सही करा तूने, दाल भिगोई, मैं बर्तन धो रही थी। तो उस वक्त बोलते कि हाँ सही किया, ये दाल भिगो दी, अभी ठहर के पका लेना। मैंने कहा जी ठीक है। अभी मैं बर्तन धो के चाय बनाऊँगी, उसके बाद ही चढ़ाऊँगी। तो कहती है हाँ आ जा अभी अंदर। मैंने कहा आती हूँ, क्योंकि उन्हें बड़ा मज़ा आता है मेरे से बातें करने में। बहुत गप्पे शप्पे लगाती हैं वो मेरे साथ, और वो मेरे साथ ऐसे चिपक के बैठते हैं कि किसी को कभी यकीन नहीं आएगा कि वो मेरे से इतनी बातें करती हैं। जैसे बेटा होता है ना, तब वो खामोशी से बैठी होंगी, बेटे से थोड़ी बहुत बात कर ली या मुझसे कर ली। जब बेटा जाता है वो मेरे साथ ऐसे चिपक के बैठ के बातें करती हैं जैसे कोई मेरी बचपन के दोस्त हों, ऐसे बैठ के बातें करती हैं। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि हमारा तो फ्रिज टूटा हुआ है और हमने गोश्त रखा ही नहीं है, ना हम रखते हैं। अगर हम कुर्बानी करते भी हैं तब भी गोश्त नहीं रखते हैं। यहाँ इतना हमने कबाड़ ठूसा हुआ है कि किसकी सफाई भी नहीं करी। ये पुलाव रखा हुआ था, और ये मेरे हस्बैंड के दोस्त के घर से आया था, मतलब पड़ोसी के बराबर से। उनके दोनों बहनों ने और उन्होंने कहा था, तो 2 जगह से आया था। मेरी जेठानी ने गोश्त भेजा, मेरी अम्मी ने रान का गोश्त, लेग पीस होता है जो, वो भेजा था। अब ये सब हम मिलकर खाएंगे मसाला लगवा के, या फिर कटवा लेंगे इसको, जैसा भी होगा वैसे खाएंगे अम्मी वाले हम लोग सब, या फिर हम लोग अकेले, कुछ भी हो सकता है। या फिर इसको कटवा लेंगे।
तो ये हमारे घर में इतना गोश्त नहीं रखा जाता। अगर हम खुद भी कुर्बानी करते हैं तो हम इतना गोश्त नहीं रखते, 3 से 4, 4 से 5 बस हद तक। वो भी इसलिए क्या दावत करनी होती है। इस बार तो किसी ने किसी की भी दावत नहीं की क्योंकि बारिशों का मौसम, कुछ और वजह भी थी जो होती हैं सबकी लाइफ में, प्रॉब्लम होती हैं ससुराल वालों की तरफ से या वैसे। तो बस इसलिए किसी ने किसी की दावत नहीं की और हमने भी नहीं की। अम्मी ने की थी, अब बस अम्मी की हम करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। और बस यही, हम जब भी अगर हमने बकरा भी किया, गायें भी की, हमने जब भी कुर्बानी की है ना, हमने गोश्त नहीं रखा क्योंकि गोश्त नहीं हमारे बच्चे खाते, ना हमसे खाया जाता। अगर फ्रिज में गोश्त की थैलियाँ या गोश्त की थैलियाँ भरी हुई ज़्यादा हो ना तो उसको देख देख के एक अजीब सी फील आती है। और वाकई पहले ऐसा हुआ कि गोश्त बहुत जगह से आता था और हम फेंक देते थे उसको, ख़राब हो जाता था, दिल नहीं करता था खाने को, ऐसे जैसे उल्टी होगी। बाज़ार से ला के खा लेंगे पर पता नहीं क्यों बकरीद का गोश्त नहीं खाया जाता। बहुत सारे ऐसे हैं जो बकरीद के गोश्त सिर्फ़ करते कुर्बानी इसलिए कि हमने ये डीफ्रीज़र भरना है और खाना हैं बहुत सारे ऐसे, पर हमने कभी इस नीयत से की नहीं। हमने जब भी किया हम कहते हैं बांट दो, घर में नहीं रखो। एक दफ़ा हमने बकरा किया था, हाँ, तीनों के अलग अलग आए थे, 3 भाई हैं ये लोग आपस में, तो तीनों के अलग अलग आए थे। तो मेरी सास मेरे घर थी, जेठानी के या देवरानी के नहीं थी। तो वो मुझे बोलती हैं आखिरी में कि ये अपने लिए तो रख लो, ये हड्डियाँ ही रख लो, इसका सूप बना के पीना, जितनी तुम्हें ठंड हो रही है ना इसका निकल। मैंने कहा नहीं, सब बांट देना। कहती कुछ तो रख लो थोड़ा बहुत, एक उसमें दाल में, गोश्त में, या सूप बना के पीना तब ऐसे। मैंने कहा नहीं, हाँ खाना होगा ना बाज़ार से मंगवा के खा लेंगे, ये नहीं। और ये हकीकत बात है, हम नहीं रखते, ना मेरा शोर रखने देता है ना मैं रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं यही बातें कर रही थी, पीछे से बच्चों ने बहुत शोर करा और दादी भी बोले जा रही थी, इसलिए फिर मुझे वॉइस बंद करनी पड़ी। फिर मैं अभी वॉइस बंद करके फिर मुझे बोलना पड़ा। तो दाल की रेसिपीज़ मैंने इसलिए नहीं दी आपको कि आपको ख़ुद को पता है कि दाल कैसे बनती है और मैंने बना, जिनको नहीं पता उनको सिखाने का मतलब यही है कि जो सीख रहे हैं उन्हें पहले मैंने बना के दिखाई भी है, तो वो पहले वाली वीडियो देखें, पता चल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करा करें। मैं अकेले खाऊंगी। और चावल और बच्चे और दादी सब क्या करूँ।